अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, रोज़ाना 8 बजे क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। और कोशिश ये है कि जैसे ही आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, उसके बाद शिक्षण विधियाँ भी आपको उर्दू में सिखाई जाएंगी और उसके बाद डेली आपको मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी आपको डेली कोशिश की जा रही है, ऐसे पेपर लेकर आ रहे हैं जो गुज़िश्ता इम्तिहान में आपके आ चुके हैं। रीट में, आरटेट में जितने पेपर 2017, 2015, 12, 11 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे ही पेपर आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको मश्क हो सके कि किस तरह से पेपर और कैसे सवाल आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, इस सेशन में 30 सवाल आपको दिए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट सारे सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। एक सवाल को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जैसे ही सवाल स्लाइड पर आपके सामने आता है, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है ताकि आप क्या करें, उसका आंसर दे सकें। या आप स्पीड से पढ़ लेते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप कॉपी में एक बार ABCD करके उसका आंसर नोट करें और पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमने 30 में से 28, 30 में से 27 कितने सवाल हमारे सही हुए हैं। ये बात ज़रूर शो करें। बहरहाल बातें तो चलती रहेंगी। शुरू करते हैं आज का पेपर। रीट 2017, जिसको रीट के साथ आरटेट भी कहा जाता है, ठीक है, आरटेट ही था, वैसे ये आरटी था या रीट था। लेवल फर्स्ट और ज़बान दूसरी। लेवल फर्स्ट के जो पेपर है उसकी ज़बान कौन सी है, दूसरी लैंग्वेज सेकंड है और उर्दू का ये पेपर है। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब क्या हैं, ज़रूरी है यानी लाजमी है। पहले ही सवाल में सवाल के साथ आपको क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। अब पैसेज आपको 2 दिए जाएंगे, एक सीन और एक अनसीन। एक किताब से दिया जाता है, एक किताब के अलावा दिया जाता है। दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात 61 ता 65 के जवाब लिखिए, जवाब दीजिए। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पास हाँ, ईमान सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महर व वफ़ा, घुट्टी में है सब्र व रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। मोनिस हो खाविंदों की तुम, गमखार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरां, सब घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। उसरत में इशरत तुमसे है। बहुत ही प्यारी नज़्म है। अब हम देखते हैं आज का सवाल। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा सवाल देखते ही और आंसर पहले मन में सोचिएगा क्या आंसर आ सकता है, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 61, मज़कूरा बाला नज़्म का उन्वान क्या है? कौन सी नज़्म से लिया गया है? औरतों की तालीम, औरतों का मकाम, औरतों का दर्जा या औरतों का अदब? इसका सही जवाब है दोस्तों, औरतों का दर्जा। ये नज़्म से लिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इसका सही जवाब है। 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास की बुक्स आपको क्या करनी है, एक बार टैली करनी है, यानी सिर्फ उनकी इंडेक्स देखनी है कि कौन सी नज़्म किसने लिखी है। इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछे जाते, और ज़्यादा पूछे भी जाते हैं तो आपको पैसेज दिया जाता है और पैसेज में उसके जवाब मिल जाते हैं। सवाल नंबर 62, इशरत लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? इशरत का मतलब होता है खुशी। इशरत का मतलब खुशी, शराफत तो नहीं होगा, नुसरत नहीं होगा, मुसरत मतलब खुशी होता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए, गम। इशरत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा? गम। गम यानी दुख, इशरत यानी खुशी। इफ़्फ़त लफ्ज़ का क्या मानी है?
हिजाब, इज़्ज़त, करामत या सरवत। सरवत कहते हैं जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, एक मालिकाना हक हो। करामत चमत्कार। हिजाब पर्दा। सही क्या बचता है दोस्तों? इज़्ज़त। क्या बचता है? इज़्ज़त। इफ़्फ़त को क्या कहा जाता है? इज़्ज़त कहा जाता है। इफ़्फ़त इज़्ज़त का मुतरादिफ है, सिनोनिम है, इसलिए सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, इज़्ज़त इसका सही जवाब है। तीनत लफ्ज़ का मुतरादिफ है। तीनत लफ्ज़ का मुतरादिफ है। ज़रूरत, दौलत, फजीहत या आदत। सही जवाब है दोस्तों आदत। क्या है? आदत इसका क्या है? राइट आंसर है। तीनत का मतलब होता है आदत व अतवार, ठीक है। फजीहत यानी इंसल्ट, दौलत यानी पैसा, ज़रूरत यानी नीड, ये तीनों ही इसके जवाब नहीं है। सही जवाब क्या है दोस्तों? आदत। क्या है? आदत। मज़कूरा बाला नज़्म के अशार में ख़वाफ़ी है। ख़वाफ़ी जमा है दोस्तों किसकी? काफ़िए की। किसकी जमा है? काफ़िए की। तो काफ़िया क्या है? तस्वीर और तदबीर, सलामत और इबारत, बीमार और नादिर या बीमार और नादार। बयार रह गया, बीमार और नादार। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? सही जवाब है दोस्तों सलामत और इबारत। सलामत और इबारत, ये इसका सही जवाब है। कैसे है ये भी देख लीजिए। आपको बताया गया है, जब गज़ल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ डिटेल में समझा देंगे। किसी भी गज़ल की, किसी भी नज़्म का जो आखिरी लफ्ज़ होता है, जो सेम होता है, वो कहलाता है रदीफ़। क्या कहलाता है? रदीफ़। इस नज़्म में तुमसे है, तुमसे है, तुमसे है बार 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 आया है, रिपीट हुआ है। तो तुमसे है जो पूरा वर्ड है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? रदीफ़। क्या कहलाएगा? रदीफ़ कहलाएगा। और रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला हम आवाज़ लफ्ज़ क्या कहलाएगा दोस्तों? काफ़िया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काफ़िया कहलाएगा। तो यहाँ पर काफ़िया क्या है? सलामत और इबारत, ऊपर के दोनों जुमलों के आखिरी का लफ्ज़ है, रदीफ़ से पहले आने वाला। सही जवाब क्या है? बी। अगला पैसेज देखिए। मंदरजा दिल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात 66 ता 70 के जवाबात दीजिए। इंसान के ग़िज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छे ग़िज़ा खाए, उससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती हैं। हरारत से खाना हज़म होता है। हरारत से खाना हज़म होता है। हरी सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दूध नहायत उम्दा है, उम्दा ग़िज़ा है। उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सब के लिए दूध फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर दूध की बात की गई है और अच्छी ग़िज़ा की बात की गई है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल से क्या पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 66। मंदरजा बाला इक़्तिबास में किस चीज़ की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है? अच्छा मिजाज, अच्छी बातें, अच्छी ग़िज़ा या अच्छा मयार। बिल्कुल सीधा सरल जवाब इसका अच्छी ग़िज़ा के ऊपर यहाँ पे सवाल किया गया है, ग़िज़ा के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर 67। हरारत का मुतरादिफ है मुद्दत, हिद्दत, क़िल्लत या वक्त। मुद्दत का मतलब तो होता है एक लंबा टाइम, ये तो नहीं होगा। क़िल्लत कहते हैं कमी को और वक्त कहते हैं टाइम को, इसलिए हरारत का मुतरादिफ क्या होगा दोस्तों? हिद्दत। क्या होगा? हिद्दत यानी वर्किंग, काम करना, हरकत में रहना, ये क्या कहलाएगा? हिद्दत। हरारत का मुतरादिफ क्या है? हिद्दत। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। सवाल नंबर 68। तंदुरुस्त का मुतज़ाद है, मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड है, अलील, जलील,
कफ़ील या दलील। तंदुरुस्त का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा दोस्तों? अलील। क्या होगा? अलील। अलील का मतलब क्या होता है? बीमार। क्या होता है दोस्तों? बीमार। अगला सवाल देखिए, ग़िज़ा की जमा है, ग़िज़ा की जमा है हाज़मा, अग़ज़िया, ग़ज़ाई या ग़िज़ाइयत। हाज़मा तो होगा ही नहीं, ग़ज़ाइयत होगा ही नहीं, या तो ग़ज़ाई या अग़ज़िया, दोनों में से कंफ्यूज आप हो सकते हो। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? अग़ज़िया। क्या है? अग़ज़िया। ग़िज़ा की जमा, ग़िज़ा का बहुवचन क्या होगा? अग़ज़िया। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 70, साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती हैं? सर्दी, नरमी, गर्मी या बरहमी। अब ऐसी छोटी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, मान लो अगर इसका सवाल का जवाब नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? पैसेज को देखेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे और वहाँ से आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि तरकारी और सब्जियाँ खाने से क्या होती है? बदन में गर्मी पैदा होती है। ठीक है, सही जवाब क्या है? सी। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, हिंदी या तुर्की। तो जब मैंने उर्दू पढ़ाना स्टार्ट किया था, यानी जब रीड की पहली कक्षा ली थी, तो उसमें हमने बताया था कि उर्दू खुद कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मानी क्या होता है? लश्कर होता है। क्या होता है? लश्कर होता है। उर्दू कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब क्या होता है? लश्कर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 72, सही इमला की निशानदही कीजिए। हाजिक, हाजिक, हाजिक और हाजिक, सभी हाजिक हैं, तो बताइए सही कौन सा है? सही है दोस्तों ए वाला, हाजिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। हाजिक यानी परफेक्ट। इसमें जाल आता है, ज्वा, जे, ज्वाद वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, हाजिक यानी परफेक्ट, मुकम्मल। उर्दू में कौन सा रस्मुल ख़त मुस्तअमिल है? यानी उर्दू में कौन सा रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया जाता है? ख़त यूनानी, ख़त नस्ख़, ख़त शिकस्ता या ख़त नस्तालिक। इससे पहले भी 2-3 पेपर कराए थे और ये सवाल बार बार आता है, और ये सवाल आपको याद रखना है दोस्तों। ये सवाल क्या है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ये सवाल हर साल ही आता है, ये सवाल हर साल ही आता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उर्दू में ख़त नस्तालिक इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या है दोस्तों? डी है। और याद रखना, हर साल आता है सवाल, किसी साल नहीं आए तो आपकी किस्मत है। बाकी 4 पेपर होते हैं, तो 4 में से एक में तो सवाल आएगा ही आएगा। या तो लैंग्वेज फर्स्ट में आ जाएगा, लैंग्वेज सेकंड में आ जाएगा, या लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड की किसी एक लैंग्वेज में आएगा ज़रूर। ठीक है। गज़ल में मतला के बाद आने वाला मतला को क्या कहा जाता है? गज़ल पढ़ाते वक्त पहला जो होता है, जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। अब मतला के बाद दोबारा एक मतला एक और आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? दूसरे मतले को क्या कहेंगे? हुस्न मतला, खालिस मतला, फाजिल मतला या बैतुल गज़ल। फाजिल मतला होता ही नहीं है, खालिस मतला होता ही नहीं है। अब बचा हुस्न मतला और बैतुल गज़ल। बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? ऐसा शेर जो गज़ल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है और पूरी गज़ल ले जाता है। यानी पूरी गज़ल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत शेर जो होता है उसे बैतुल गज़ल कहते हैं। और मतला के बाद दूसरा शेर भी वापस मतला आ जाए तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी भी कहा जाता है। मतला सानी भी कहा जाता है या उसे हुस्न मतला कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए इज़ अ करेक्ट आंसर। किसके बगैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? कौन सी चीज़ है जिसके बगैर गज़ल नहीं लिखी जा सकती? रदीफ़, काफ़िया, मख्ता, तशबीहा। तशबीहा तो एक सनअत का नाम है। सनअत कोई सी भी इस्तेमाल हो सकती है शेर में, ज़रूरी नहीं है। मख्ता, मख्ता शायर जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मख्ता कहलाता है। ज़रूरी नहीं है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे ही करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब बचता है रदीफ़ और बचता है काफ़िया। तो रदीफ़ तो आखिर में सेम होते हैं, तो रदीफ़ की गज़ल में कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए गज़ल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? काफ़िया। क्या है दोस्तों? काफ़िया। काफ़िए की सबसे ज़्यादा गज़ल में ज़रूरत होती है, बग़ैर काफ़िए के
गज़ल नहीं लिखी जा सकती। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है जो तमाशाए लब बाम अभी। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? सनअत वाला चैप्टर पढ़ा दिया आपको। इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल की है? सनअत मिजाज मुरसिल, तशबीहा, तलमीह या हुस्न तालील। मिजाज मुरसिल नहीं हो सकती, तशबीहा किसी चीज़ से नहीं दिया गया है, हुस्न तालील यहाँ पे कोई इल्लत भी बयान नहीं की गई है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी तलमीह। क्या होगा? तलमीह। तलमीह क्यों होगा? क्योंकि जिस शेर में, जिस अशार में कोई पुरानी किस्सा, कोई कुरानी किस्सा, कोई पुरानी बात, कोई ऐतिहासिक घटना या कोई हदीस के बारे में अगर बात बताई जाती है तो वो कौन सी सनअत का इस्तेमाल होता है? वहाँ पर तलमीह का होता है। और यहाँ पर लिखा है बेखतर कूद पड़ा नमरूद में आतिश नमरूद, यानी यहाँ पर नमरूद की बात की जा रही है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सी सनअत का इस्तेमाल है दोस्तों? तलमीह का इस्तेमाल है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। झेल में किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? वज़ाक़ता, वज़ाक़ता, वज़ाक़ता और वज़ाक़ता। अब देखो चारों ही सेम है, लेकिन सही किसकी है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और सही क्या है दोस्तों? सी सही है, वज़ाक़ता। वज़ाक़ता कहते हैं तौर तरीका और चाल चलन को। वज़ाक़ता कहते हैं तौर तरीका, चाल चलन, यानी इंसान के हष्ट पुष्ट शरीर के बारे में भी, उसके शरीर के डील डॉल के बारे में भी वज़ाक़ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके तौर तरीक़ों के लिए भी वज़ाक़ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है कहलाता है। मौजू, तमहीद, सवाल जवाब या तामीम। इसका सही जवाब बताने से पहले आपको ये बताएं कि टीचिंग मैथोलॉजी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको चीज़ें सब समझाएंगे। अगर आप खुद एक उस्ताद हो तो आप खुद इस बात को समझें कि तलबा को नई मालूमात, एक बच्चे को, क्लास को आप नई चीज़ें सिखाने जा रहे हो तो उसको ज़हनी तौर पर आमादा करने के लिए, यानी बच्चे का दिमाग क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में बाहर घूमने चला जाता है। बच्चा बैठा क्लास में होता है पर थोड़ी देर में उसका दिमाग कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो उसके दिमाग को क्लास में लेकर आने के लिए कौन सी चीज़ काम करती है? उसको नई चीज़ों से जोड़ने के लिए हमें क्या शुरुआत करनी पड़ती है? वो शुरुआत को कहते हैं दोस्तों तमहीद। क्या कहते हैं? तमहीद। हिंदी में से कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, प्रस्तावना के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और छोटी छोटी बातें जो वो जानता है पहले ही, उन बातों से उसको रिलेट किया जाता है और उसके बाद सबक को शुरू किया जाता है। तो मौजू, मौजू, सवाल व जवाब, और तमीम इसका जवाब नहीं है। बी तमहीद इसका करेक्ट आंसर है। तमहीद का मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना एक बच्चे को क्लास में वापस लेकर आती है, यानी क्लास के निज़ाम से जोड़ती है। किसका मकसद बच्चों को एक मयार तक पहुंचाना होता है? किसका मकसद? इज्तिमाई तालीम, अखलाकी तालीम, नफ्सियाती तालीम और जहनी तालीम। जहनी तालीम तो नहीं होगा क्योंकि हर बच्चे का जहन, हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है। नफ्सियाती तालीम में नहीं होगा क्योंकि हर बच्चे की नफ्स, हर बच्चे की साइकोलॉजी, हर बच्चे की मोनोपोली, हर बच्चे का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। अखलाकी तालीम, तौर तरीका, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को, सभी बच्चों को एक लेवल तक पहुंचाना, सभी बच्चों को एक मयार तक लेके जाने का काम करती है इज्तिमाई तालीम, जिसको कहते हैं सामूहिक शिक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा बच्चे को एक मयार तक पहुंचाने का काम करती है। सही जवाब क्या है दोस्तों? ए, इज्तिमाई तालीम। सवाल नंबर 80। इब्तदाई मंजिल पर तदरीस से ज़बान के बुनियादी मकासद हैं। मकासद जमा है मकसद की। तदरीस कहते हैं शिक्षण को, इब्तदाई कहते हैं प्रारंभिक, मंजिल कहते हैं स्तर। प्रारंभिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बच्चे को क्या चीज़ सिखाई जाती है? प्रारंभिक स्तर पर क्या होता है? देखना
रटना और बोलकर याद करना, तो रटने का काम तो कभी बच्चों को कराना ही नहीं चाहिए। ये तो जवाब क्या है, बिल्कुल गलत है। सबक को बखूबी याद करना, ये भी जवाब गलत है। बच्चों का काम पढ़ना लिखने से होगा कि सीधे सबक याद करने का काम भी नहीं है। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाना, ये है इब्तदाई दौर का काम। तस्वीर की को किसी कागज़ की मदद से उतारना, तस्वीर की जमा है तस्वीर, तस्वीरों की शक्ल उतारना, ये भी क्या है, गलत है। इब्तदाई दौर पे जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर जो लफ्ज़ लिखे हैं, जो अक्षर लिखे हैं, जो वर्ण लिखे हैं, जो हरूफ लिखे हैं, उससे सबसे पहले बोलना आना चाहिए। वो एक एक हरूफ को पढ़ सके, हरूफ से छोटे जुमले बनाकर उनको समझ सके, तो पढ़ना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाना, ये प्रारंभिक स्तर का यानी इब्तदाई मंजिल का क्या है, उद्देश्य है, यानी मकसद है। सवाल नंबर 81, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? ये नज़रिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, सऊद हुसैन खान या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जब आपको पहली क्लास पढ़ाई थी उर्दू की, तो उसमें जब क़वाइद के बारे में समझाया गया तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ये कॉल किसका है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। आगे देखिए सवाल नंबर 82, इराब क्या है? इराब क्या है? वक्फा और सक्ता, ज़बर ज़ेर, ज़ेर ज़बर, मुसव्वत मसम्मत और इमला और इंशा। इमला और इंशा नहीं है। मुसव्वत मसम्मत स्वर और व्यंजन को कहा जाता है, वो भी नहीं है। वक्फा और सक्ता को रमूज़ औकाफ कहा जाता है। तो बचा क्या दोस्तों, ज़ेर ज़बर, इसको इराब कहा जाता है, यानी ये मात्राओं के काम में आते हैं। ज़ेर ज़बर इसका क्या है, सही जवाब है इराब, ज़ेर ज़बर को कहा जाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 83, कौन सा लफ्ज़ हरूफ शमसी की मिसाल है? हरूफ शमसी कितने हैं? 14 हैं। हरूफ क़मरी कितने हैं? वो भी 14 हैं। टोटल कितने हैं? 28 हैं। बाकी किसके हैं? उर्दू के हैं। ये 28 कौन से हैं? जो अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ शमसी, हरूफ क़मरी, ये भी अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए हरूफ शमसी में क्या लाम की आवाज़ आएगी या नहीं? अशमसी, अशमसी, लाम की आवाज़ नहीं आई ना, तो ये हरूफ शमसी में लाम की आवाज़ नहीं आती है। और अल कमरी, अल कमरी मतलब कमरी लफ्ज़ों में लाम की आवाज़ आती है। यहाँ पर लफ्ज़ है अल बदर, अल जब्बार, अत-तौबा और अल कबीर। यानी अल बदर में लाम की आवाज़ आई है, अल जब्बार में लाम की आवाज़ आई है, अल कबीर में लाम की आवाज़ आई है। अत-तौबा, इसको अल तौबा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अत-तौबा। क्या पढ़ेंगे? अत-तौबा। तो अत-तौबा क्या है दोस्तों? हरूफ शमसी है। अत-तौबा क्या है? हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी की तादाद कितनी है? 14 है। हरूफ क़मरी की तादाद कितनी है? 14 है। हरूफ शमसी में लाम की आवाज़ नहीं आती है, जबकि हरूफ क़मरी में लाम की आवाज़ को पढ़ा जाता है। वो जुमला जिसमें एक से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर, खैबर नहीं दोस्तों, ख़बर है, ख़बर हो कहलाता है। यानी एक उद्देश्य एक विधेय से ज़्यादा हो, एक मुब्तदा और एक ख़बर से ज़्यादा अगर ख़बर उसमें हो तो क्या कहलाएगा? मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मुतलक जुमला या वसली जुमला? वसली नहीं कहलाएगा, मुतलक नहीं कहलाएगा, मुफ़रद भी नहीं कहलाएगा। मुफ़रद में एक मुब्तदा और एक ख़बर होती है, और एक से ज़्यादा हो तो जुमला क्या कहलाएगा? मुरक्कब जुमला कहलाएगा। तो बी इज़ द क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 85, फ़िजाइया की अलामत है। इसको पूरा निजाइया फ़िदाइया भी कहते हैं। कभी सिर्फ निजाइया लिखा आता है, कभी सिर्फ फ़िदाइया लिखा आता है। ठीक है, कभी सिर्फ निदाइया लिखा आता है, कभी सिर्फ फ़िजाइया लिखा आता है, और कभी निदाइया फ़िजाइया दोनों लिखा आता है। निदाइया फ़िजाइया की अलामत कौन सी है दोस्तों?
ये जो अलामत है पहली वाली, यही निदया फ़िजाई की अलामत है। ये जो है इसको बोलते हैं राब्ता। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राब्ता। इसको बोलते हैं सवालिया। ये कौन सा है? सवालिया। और ये है तफसीला। ये है तफसीला, तफसीलिया भी कहते हैं, ठीक है। ये है निदाइया फ़िजाइया, ये है राब्ता, ये है सवालिया और ये है तफसीलिया। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों? ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये फ़िजाइया की अलामत है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं और हिंदी में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। सवाल नंबर 86, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? हाल, मुस्तकबिल, माजी या मुजारे? मुस्तकबिल की बात कब करते हैं? जब बात फ्यूचर की जाती है। माजी की बात तब की जाती है जब बात कब की जाती है? अतीत की जाती है, यानी भूतकाल की बात की जाती है। हाल की बात तब की जाती है जब बात हाथों हाथ की, अभी की बात हो। यहाँ पर दो अलग बातें हैं। इजाज़त हो यानी अभी तुम इजाज़त कर दो तो मैं अर्ज़ करूँ, यानी उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा। जब एक ही जुमले में दो काल एक साथ पाए जाते हैं, दो ज़माने एक साथ पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फ़अले मुज़ारे कहते हैं। फ़अले क्या कहते हैं? मुज़ारे कहते हैं। इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूं, यानी अभी का और आने वाला ज़माना दोनों को शामिल किया गया है, ये कहलाएगा जी हाले फ़अले मुज़ारे कहलाएगा। इसमें जमा की मिसाल है दिल, गंगा, फ़ौज या डंडा। इसमें जमा से मुराद क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो ज़ाहिरी तौर पर तो जमा हो लेकिन लिखा क्या जाता है? वाहिद ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वाहिद ही लिखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। दिल नहीं है, गंगा नहीं है, डंडा नहीं है। लफ्ज़ क्या है दोस्तों इसमें जमा? फ़ौज। क्या है? फ़ौज। फ़ौज यानी लश्कर। फ़ौज एक लोग से नहीं, एक इंसान से नहीं, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। फ़ौज में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे सिपाही होते हैं। लेकिन फ़ौज जब भी लिखी जाती है तो कैसे इस्तेमाल होती है? वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, जमा के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं, क्योंकि ये वाहिद के रूप में लिखा जाता है। सवाल नंबर 88, अहमद बीमार है, इस जुमले में कौन सा फ़ाइल है? इस जुमले में कौन सा फ़ाइल है? फ़ाइल लाजिम, फ़ाइल मुतअद्दी, फ़ाइल नाकिस और फ़ाइल मुनासिब। आप बिल्कुल सीधा सीधा समझ लीजिए, बात आपकी से क्या पूछी जा रही है? इसमें कौन सा फ़ाइल है? फ़ाइल यानी काम। फ़ाइल का मतलब क्या है दोस्तों? काम। बताओ इसमें कौन सा काम आपसे पूछा जा रहा है? तो अहमद बीमार है, क्या इसमें कोई काम नज़र आ रहा है? हाँ, इसमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था फ़ाइल का टॉपिक, तो मैंने कहा जिस जुमले में काम ना किसी को नज़र आए और ना ही उसमें कोई काम हो, वो ना किसी को नज़र आए तो क्या कहलाएगा? फ़ाइल नाकिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ़ाइल नाकिस। क्योंकि फ़ाइल नाकिस में कोई फ़ाइल ना किसी के नज़र आता है, वही फ़ाइल नाकिस होता है। इसमें कोई फ़ाइल नज़र नहीं आ रहा, कोई भी काम होता नज़र। अहमद बीमार है, बीमार ही तो है, हालत है, लेकिन कोई काम नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा? फ़ाइल नाकिस कहलाएगा। सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। सवाल नंबर 88, मिर्चनामा सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? अब आप ये तीनों छठी, सातवीं, आठवीं की किताबें लाइए, इंडेक्स पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। ख्वाजा हसन निज़ामी, मौलाना हाली, सर सैयद या ख्वाजा हसन निज़ामी? ख्वाजा अहमद अब्बास था, सॉरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मौलाना हाली, सर सैयद और ख्वाजा हसन निज़ामी। तो आपके लिए आसानी इस बात की है, सही जवाब तो है इसका डी, ख्वाजा हसन निज़ामी। जब भी ऊटपटांग नाम हो, जब भी सबक के नाम कैसे ऊटपटांग हो, मिर्चनामा हो, मच्छर हो, मक्खी हो, इस तरह के ऊटपटांग नाम किन्होंने इस्तेमाल किया? सबसे ज़्यादा ख्वाजा हसन निज़ामी ने किए हैं, और तसव्वुफ़ के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े मुसन्निफ़ हुए हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल, एक लड़की का गीत नज़्म के शायर कौन है? इकबाल, अख्तर शिरानी, दिल अयूबी या मखमूर सईदी? सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका? इसका सही जवाब होगा अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। कंटिन्यू सवालों को डेली हल करते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको हेल्प इससे ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।